नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं संदीपनी गुरुकुल। संदीपनी गुरुकुल जो कि कौंतरपुर में है और ये जलंधर पठानकोट जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर ही है। संदीपनी गुरुकुल के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। यहाँ की जो बायोलॉजी फैकल्टी हैं डॉक्टर उषा जी, उनसे हम बात करेंगे कि संदीपनी गुरु खास क्यों है। उषा जी, ये बताइए कि संदीपनी गुरुकुल बाकी स्कूलों से क्यों अलग है? जैसा माना जा रहा है कि क्योंकि एक धारणा लोगों में बन रही है। कारण क्या है कि संदीपनी गुरुकुल जो है, स्कूल तो बहुत हैं, डे बोर्डिंग स्कूल्स की भरमार है, लेकिन यहाँ पर खास क्या है? हेलो सर, मेरा नाम है डॉक्टर उषा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बीडीएस की है, दैट इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला। सर बीडीएस करते करते साथ में ही मुझे टीचिंग में बहुत मेरा पैशन था, इसीलिए मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया लास्ट ईयर। सर संदीपनी गुरुकुल यहाँ पे मुझे अराउंड 2 साल होने वाले काम करते। और यहाँ पे जो आप पूछ रहे हो कि स्पेशल क्या है, सर यहाँ पे हमने एक टेक्नो प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्लास 6 ऑनवर्ड, क्लास 6, 7, 8, 9 के बच्चों के लिए हमने एक टेक्नो प्रोग्राम लॉन्च किया है। सर इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, जो 6 क्लास से ही बच्चे का माइंड सेट ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि वो फ्यूचर में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम है मेडिकल के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर जेई का एग्ज़ाम होता है जो बीटेक में जाना चाहते हैं, आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं, या जो आर्मी बैकग्राउंड, जैसे आर्मी का जिनका मतलब फ्यूचर में एम है कि आर्मी ज्वाइन करनी है, तो एनडीए जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रेपरेशन के लिए बच्चों का इस प्रोग्राम के अंडर हम उनकी प्रेपरेशन करवा रहे हैं, उनका माइंड प्रिपेयर करवा रहे हैं। उनको हम ऐसे टेक्निक्स बताएंगे स्टडी के लिए, प्रेपरेशन के लिए, जो उनको फ्यूचर में हेल्पफुल होंगे। यानी कि जो एजुकेशन बच्चों को 11th-12th में जाके मिलती है वो आप 6 ऑनवर्ड ही शुरू कर रहे हैं। यस सर, हम इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं कुछ कुछ पार्ट, ताकि स्लोली स्लोली बच्चा लर्न करे। नॉर्मली सर क्या होता है, 6 to 10 तक जो वही मेथड चलते हैं बच्चे के, कि कुछ चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए और एग्ज़ाम दे दिया। तो उससे क्या होता है, बच्चा जैसे ही वो 11th-12th में आता है, एक तो सिलेबस की रेंज बहुत होती है सर, वास्ट सिलेबस होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत डिफरेंट है सर। तो बच्चा क्या आता है, प्रेशर में आ जाता है। तो हम उसी चीज़ की उनको प्रिपरेशन करवाएंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसा सिलेबस हम ऐड करने जा रहे हैं उनके करिकुलम में, जिस वजह से उनका अराउंड 30 to 35% सिलेबस जो है सर, वो उनका 6, 7, 8 और 9 में ही उनका कंप्लीट हो जाएगा। 11th और 12th का सिलेबस जो है सर, इससे क्या होगा, बच्चा जैसे ही 10th क्लास करके 11th-12th में जाता है, उसको एकदम से शॉक नहीं लगेगा, एकदम से ही विल नॉट बी अंडर प्रेशर कि मेरे से, जैसे कई बार बर्डन बच्चे, नहीं होगा। हाँ जी, बर्डन नहीं होगा। बच्चे समटाइम्स बीच में ही गिव अप कर देते हैं या फिर ड्रॉप ले लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे, आपने सुना ही होगा सर, 12th के बाद क्या करते हैं, एक साल का 2 साल का ड्रॉप लेते हैं। वो इसीलिए आता है ड्रॉप, क्योंकि वो शुरू से ही प्रिपेयर नहीं होते, एकदम से वो नहीं कर पाते सर, वो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर होते हैं, माइंड सेट जो होता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे 3-4 साल पहले ही उस इन्वायरमेंट के लिए वो प्रिपेयर रहें, उनका माइंड सेट वैसा बन जाए, उनकी जो बेसिकली स्टडी की अप्रोच ऐसी बन जाए। जैसे सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो एमसीक्यूज़ होते हैं, तो एमसीक्यूज़ होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग होती है। तो वो एक होता है कि हम सब्जेक्टिव, जैसे बोर्ड में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने आंसर को बच्चे ने मगअप कर लिया और लिख दिया। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट बेसिस, कॉन्सेप्ट बच्चे का स्ट्रांग होगा तो वो एनालाइज कर पाएगा, आंसर दे पाएगा। सो सर हम वही बच्चे को सिखा रहे हैं फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। संदीपनी गुरुकुल की अगर बात करें तो यहाँ पर डे बोर्डिंग भी स्कूल है और रेजिडेंशियल भी है। तो किस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है? सर यहाँ पे जो, बिकॉज ये बोर्डिंग स्कूल है तो बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। यहाँ पे जो हॉस्टल के सर रूम्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली क्लीन रूम्स, मतलब एवरी डे उनकी क्लीनिंग होती है अच्छे से। और सर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल बेड प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे वो शेयरिंग में होता है, बच्चे कई बार एक दूसरे से उतना लिंक नहीं कर पाते,
तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल बेड है, इंडिविजुअल बच्चे का एक सेपरेट, यानी कि उनके लिए आइसोलेटेड एक स्पेस है ताकि वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे सकें। उनके लिए स्टडी टेबल है सर। तो एक तो वो मतलब प्रॉपर वहाँ पे भी उनके लिए स्टडी इन्वायरमेंट है। उसके अलावा सर जो मेस है स्कूल के अंदर, वहाँ पे हमारे स्कूल में, हमारे कैंपस में यहीं पे सब्जियां उगाई जाती हैं, ऑर्गेनिक वे में उगाई जाती हैं। और जो खाना है सर वो मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक सब्जियों से ही बनता है, तो हेल्दी है बेसिकली, वो बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रख के। तो सर और उसके अलावा यहाँ पे जो कैंपस में क्रिकेट के ग्राउंड हैं सर, फुटबॉल के ग्राउंड है, बच्चे शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि ऐसा भी नहीं है कि वो सारा दिन बुक वॉर्म बने रहें, बस वो पढ़ते रहें। तो उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी यहाँ पे सर तैयारी की जाती है। और फ्यूचर में हम आने वाले टाइम में यहाँ पे सर कुछ और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ऐड करने वाले हैं, कुछ और फैसिलिटीज़ ऐड करने वाले हैं। अगर सीसीटीवी सर्वेलेंस की बात करें तो क्या पूरा प्रेमिस कवर है इसमें? यस सर, जो हमारा जो एकेडमिक प्रेमिसेस हैं स्कूल की बिल्डिंग के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, एवरीवेयर सीसीटीवी कैमराज आर इंस्टॉल्ड एंड इवन इन द हॉस्टल एज वेल, हॉस्टल के हर एक रूम में, ताकि बच्चों की सेफ्टी के कंसर्न के लिए भी सीसीटीवी कैमराज आर इंस्टॉल्ड सर। आपने बता दिया कि ग्राउंड्स हैं, बच्चों के अच्छे वहाँ खेल कूद भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो म्यूज़िक एक पार्ट है, यस ठीक है, डांस एक पार्ट है, क्या उसका भी यहाँ पर है? श्योर सर, यहाँ पे बच्चों के जो भी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अगर कोई बच्चा डांस में इंटरेस्ट रखता है, इसके लिए डांस के टीचर्स हैं यहाँ पे, और म्यूज़िक के टीचर हैं जो उनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं, या फिर सिंगिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। हमारे यहाँ पे सर हर साल बच्चे मतलब अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं एनुअल फंक्शन में, और खुद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्ले करते हैं। और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं? नहीं सर, लैब्स आर वेल इक्विप्ड, सभी लैब्स। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे सर, हमारा एक रोबोटिक्स का भी जो लैब है, और उसमें बच्चों को जैसे एआई की स्टडी करवाई जाती है, क्योंकि आजकल फ्यूचर क्या प्रेजेंट में भी एआई का दौर चला हुआ है सर। तो एआई इज़ द फ्यूचर बेसिकली, जो बच्चे हैं वो उसी में करियर बनाना चाहते हैं। तो रोबोटिक्स का भी यहाँ पे सर जो हमारे इस एरिया में, ये हमारा इकलौता स्कूल है जहाँ पे रोबोटिक्स की भी स्टडी करवाई जाती है बच्चों को। आपने जैसा कि शुरुआत में बताया कि आपने बीडीएस की हुई है, तो एज एक डेंटल सर्जन हैं, तो आप इस लाइन में कैसे आ गई? नहीं सर, ऐसा नहीं है, डेंटल सर्जन भी अच्छा वे है, अच्छा एक फील्ड है। ऐसा नहीं है कि मैंने डेंटिस्ट्री छोड़ दी या मुझे डेंटिस्ट्री पसंद नहीं है, मैंने डेंटिस्ट्री करी ही इसलिए थी सर। मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, एज वेल एज मुझे साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का बहुत पैशन था सर। तो मैं चाहती थी कि मैं इस लाइन में आऊँ और बच्चों को जितना हो सकता है मैं मोटिवेट करूँ उनको, और उनके बेसिकली जो उनके ड्रीम्स हैं उनको पूरे करने में उनकी हेल्प करूँ। सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी सर, सो दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डे बोर्डिंग स्कूल की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सो जो भी पेरेंट्स बोर्डिंग के लिए अपने मतलब अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं, तो संदीपनी गुरुकुल से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है सर। जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे अच्छा खाना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा एम्बियंस है, और साथ साथ बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता है सर। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन एवर कम टू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर उषा, जिन्होंने बताया है कि संदीपनी गुरुकुल खास क्यों है। तो अगर आप भी तलाश कर रहे हैं एक ऐसे ही बोर्डिंग स्कूल की, तो आपके लिए भी संदीपनी गुरुकुल जो है वो बेस्ट हो सकता है। एक बार आके आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वाकई ही डॉक्टर उषा ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है या नहीं कहा है। तो फिलहाल मुझे दें इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।